समय साराय स्वानुभूत्या चकाश चित्सभावाय भाव जैन दर्शन आध्यात्मिक शिविर और महामंगलमय अष्टांगिका पर्व के संगम की शीतल धारा में हम लोगों ने कुछ काफ़ी काम की चर्चा की, क्योंकि वही काम जीवन में करने लायक है, कर्तव्य है। शेष जितने काम हैं वे सब आत्मा के अकर्तव्य हैं, क्योंकि वे आत्मा की अधिकार सीमा के बाहर। सबसे विलक्षण बात ये रही कि जहाँ जीव का कोई वश नहीं है, जो सब जीव की क्षेत्र के बाहर की, अधिकार क्षेत्र के बाहर की जो समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उनमें जीव ने अपना पूरा श्रम लगाया है। अपना पूरा श्रम माने पुरुषार्थ, जीव का पुरुषार्थ माने शरीर का नहीं, पर ज्ञान का और चारित्र का। ज्ञान से सोचता है ना, अन्य पदार्थों के संबंध में अब क्या करें, ये बात उलझ गई। अब क्या करें, घर की स्थिति खराब हो गई, कैसे सुधरे, इत्यादि इत्यादि ये सारी बातें ये ज्ञान के और आत्मा के क्षेत्र के और अधिकार के बाहर की बातें हैं। आत्मा ने अपना सारा समय इसी में दिया है, तो आत्मा कैसे मिले? यह तो एक स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले तो जिस चीज को हम हृदय से चाहते हैं और जिसे जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ मानते हैं, उसके प्रति हमारी प्रीति तो जागे। प्रीति जागती है तो पुरुषार्थ जागता है। पुरुषार्थ जागता है तो परिणति की रचना होती है। परिणति की रचना होती है तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अनादि की आदत ऐसी आदत है कि ये इसमें इस तरह लिप्त है जैसे एक कीड़ा कीच में फंस जाता है और वह निकल नहीं पाता। बहुत दुर्लभ है उसका निकलना, असंभव जैसा लगता है। जो जो प्रयत्न करता है नीचे बैठता जाता है। हमारी कमी ये रही कि हमने आज तक अपने जीवन के, इस जीवन के, कि जो जीवन सारे लोक में सर्वोत्कृष्ट है, उस जीवन के एक क्षण का भी मूल्यांकन नहीं किया। एक क्षण का मूल्य इस 3 लोक की संपत्ति से अधिक होता, क्योंकि यदि वह क्षण चला गया तो फिर दोबारा वह क्षण आने वाला नहीं है। जो बीत गया है क्षण दोबारा आएगा?
तो भूत में मिल गया ना, भूतकाल में, अब आगे कोई ला सकेगा उस क्षण को? तो कितना मूल्य है उसका। और वह क्षण ऐसा था कि जिसमें हम अपना संपूर्ण काम कर सकते थे। इतना जीवन व्यर्थ हुआ है, इसका विचार जीव को आज तक आया ही नहीं। कभी वह पश्चाताप में डूबा ही नहीं। संयोगों के विरह में तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ, आंसू भी बहुत बहाए, लेकिन सुख और शांति के जिस आश्रम से कि जो उसके पास ही खिल रहा है और जो छाया बहुत शीतल है, पर आसपास रेगिस्तान है, तो उस रेगिस्तान की आड़ में उसे वो आश्रम दिखाई नहीं देता। आश्रम कहते हैं स्वयं आचार्य इसको। ज्ञान दर्शन चारित्र ये एक सुख और शांति का आश्रम है, वो उसे मिला ही नहीं और वह सदा धूप में तड़पता रहा। ऐसे निकम्मे जीवन का अंत करने के लिए, नया जीवन प्रारंभ करने के लिए, जिसे व्यक्तित्व का विकास कहते हैं, उसकी विधि की हमने चर्चा की। जैन दर्शन में उसकी विधि वस्तु के अनुरूप बहुत सरल है। जैसी वस्तु वैसी उसके व्यक्तित्व के विकास की विधि। आत्मा ज्ञान दर्शन और आनंद जैसे गुणों का निधान है, और उन गुणों का विकास अभी तक नहीं हुआ, नहीं किया गया। स्वयं इसी के प्रमाद से और इसी की लापरवाही से, तो उन गुणों का विकास कैसे हो, उस विधि पर हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो दो रूप हैं, दो रूप कहे जाते हैं, उनसे विचार किया। उनका नाम है व्यवहार और निश्चय। व्यवहार मैंने एक पात्रता, भावों की ऐसी पात्रता जिसे विशुद्धि, पवित्रता भी कहते हैं। पवित्रता के लिए हेतु बन जाती है वो कम अपवित्रता, अर्थात मंद कषाय, तो उसको पवित्रता का नाम भी दिया जाता है। कार्य होने से पहले ही उस कार्य की जो पात्रता और तैयारी है, उसको कार्य का नाम दे दिया जाता है। इसका नाम हुआ व्यवहार, व्यवहार नय। और इस व्यवहार नय का विषय वो जो परिणाम भूमि, वो परिणाम भूमि है तो विशुद्धि और मंद कषाय, लेकिन हमने उसे शुद्धि का हेतु होने से, शुद्धि का हेतु तब है कि जब उसे शुद्धि का हेतु बनाए। पुस्तकें विद्यार्थी के लिए हेतु तब हैं कि जब वह उनका उपयोग करे, अर्थात पुस्तकों के आश्रित न रहकर पुस्तकों में जो है वह उसके मस्तिष्क में नया पैदा हो। पुस्तकों में तो ज्ञान ही नहीं है, तो सच्चा हेतु कैसे हो सकता है? सच्चा कारण, पुस्तकें स्वयं अनपढ़ हैं, उनसे पढ़ा नहीं जा सकता।
सच्चाई तो यह है। पुस्तकें स्वयं यह नहीं जानती कि हमारे भीतर क्या लिखा है, लेकिन ये विश्व की विचित्रता, ऐसा जो एक तत्व है कि जिसमें ज्ञान भी नहीं है, जो स्वयं यह नहीं जानती कि मेरे भीतर क्या लिखा है, उसको देखकर एक ज्ञान वाला उसमें जितना कुछ लिखा है उसे अपने भीतर फोटो की तरह उतार लेता है और वो एक नई चीज होती है। वो तत्व ही दो होते हैं, वो पुस्तक जड़ तत्व है और उस पुस्तक को पढ़ने पर उसने जो अपने ज्ञान का श्रम किया उससे जो उपलब्धि हुई वो चेतन तत्व है। तो इस तरह जड़ भी चेतन के निमित्त तब बन जाया करते हैं कि जब चेतन स्वयं परिश्रम करे, अन्यथा तो पुस्तकें धरी रहेंगी और उनको रोजाना अगरबत्ती लगाते रहो तो एक भी कक्षा, एक भी किताब, एक भी विषय सफलता नहीं मिलेगी। कितनी खोज जैन दर्शन ने की है और दुनिया उसको हेतु मानकर बैठ जाती। तो हमारा पहला जो चरण है जीवन को स्वच्छ बनाने का, कहना चाहिए कि हमको अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी इज्जत का बोध हो जाए, ऐसा जो चरण है उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में आत्मा का परिचय होता है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी होता है और सम्यक ज्ञान आत्मा की उस प्रतिष्ठा को समझता है। ज्ञान में तो समझने की ताकत है, तो वो समझता है, तब स्वयं उस ज्ञान को और आत्मा की उस प्रतिष्ठा का गौरव पैदा होता है। किसी के पास गुप्त पैसा हो, भीतर ही भीतर उसे गर्मी रहती और बहुत नम्र दिखाई देता हो बाहर से, लेकिन क्या वो गर्मी कभी चली जाती है 24 घंटे में? और जब मौका आता है तो फिर वो गर्मी दिखाई देता, क्योंकि ज्यादा कोई बातचीत करे ना उससे उलझ जाए तो कहता तुमको मोल लेकर छोड़ सकता हूं। भले ही महीनों में बोला हो एक ही बात, लेकिन वो जो बात थी भीतर धारावाहिक वासना के रूप में पड़ी हुई वो व्यक्त हो जाती है। कषायों का रूप क्या है ये हम नहीं समझ पाते। हमारी दुर्दशा यह है कि पहले तो हम अन्य मतों की तरह अकेले कर्मकांड में फंसते, अकेला कर्मकांड जिसमें न पाप है और न पुण्य है, और उसको हम सीधा विशुद्धता और मंद कषाय, पुण्य भाव, शुभ भाव मान लेते। ये तो महान अबोध, महान अज्ञान है। इसके लिए तो उपदेश ही नहीं है ऐसे आदमी के लिए कि जो ये जानता हो कि मंदिर गया था, कहाँ गया था, दर्शन किए थे, कहाँ किए थे, और पूजा की थी, कहाँ पूजा भी, और स्वाध्याय भी सुना, सब सुना। तो क्या हुआ कि ये सब किया था और होता क्या है? तो तूने किया था? हाँ मैंने किया था। अरे भाई तूने नहीं किया, कोई दूसरा ही कर रहा था और तू ये मान बैठा कि मैंने किया है। तो अधिकांश दशा तो ये है, बात होती है ये बड़ी कड़क बात है। जैन दर्शन तो आत्मा को ऐसी अनुपम दर्शन, ज्ञान, चारित्र और आनंद की संपत्ति में मानता है, लेकिन सिर्फ उसमें इतनी सी अटक है कि जीव ये नहीं जानता कि मैं ज्ञान का केंद्र एक असाधारण तत्व हूं इस विश्व में,
आनंद का निधान एक वस्तु हूं मैं इस जगत में, इस तरह सारे जगत के पास, जड़ जगत के पास जो नहीं है वह मेरे पास है। इस बात को यदि वो समझ ले तो उसी के अनुरूप उसका व्यवहार शुरू हो जाता है। उसी व्यक्तित्व का विकास कहते। सच्चा व्यवहार तो इसी को कहा। व्यवहार का जो हम व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं व्यवहार शब्द का, उसे तुरंत हम ये समझते हैं कि वह आत्मा के उन शुभ भावों का, उस विशुद्धि का नाम है कि जिस विशुद्धि को पाकर शुद्धता के प्रति प्रयत्न और उद्यम किया जा सकता है। उसे व्यवहार कहते हैं। इसका नाम व्यवहार नहीं, व्यवहार कहते हैं मैंने, उसे व्यवहार धर्म कहते हैं। खाली व्यवहार नहीं, व्यवहार तो सबका ही नाम है, पर उसे व्यवहार धर्म कहते हैं। अथवा कोई विशिष्ट प्रकरण हो तो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, अथवा उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। इसका नाम व्यवहार नय है। यह समझने की खास बात, उसे सम्यक दर्शन न होने पर भी सम्यक दर्शन कहते हैं। ये क्या हुआ? व्यवहार नहीं। तो ये कहना मात्र हुआ ना व्यवहार नहीं। तो व्यवहार ने शाब्दिक रहा, पौद्गलिक, और वो सम्यक ज्ञान कहा गया है। क्या हुआ? देखिए प्रश्न आ जाता तो क्या जवाब देते? अरे वो ज्ञान की पर्याय है, लेकिन शब्द के बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। शब्द के बिना किसी दूसरे को समझ में नहीं आ सकता। इसलिए उस शब्द पर ज्ञान का आरोप करके, उपचार करके उस शब्द को भी नए के नाम से पुकारा जाता है। उसे शब्द नए कहते हैं। जिनवाणी को शब्द ब्रह्म कहते हैं। अनादि निधन शब्द ब्रह्म, ये जिनवाणी का नाम है ना। ये उसकी रीति है। लेकिन व्यवहार का एक दूसरा रूप उत्कृष्ट, और वो ये कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, उस दर्शन ज्ञान चारित्र का जो सही विकास है, वास्तविक दर्शन का विकास सम्यक दर्शन रूप, ज्ञान का विकास सम्यक ज्ञान रूप, और चारित्र का विकास सम्यक चारित्र रूप, इसका नाम वास्तविक आध्यात्मिक व्यवहार है। वो सांसारिक व्यवहार है, लौकिक समझ लो, अथवा धर्म में भी समझाने के लिए कहा जाने वाला व्यवहार। लेकिन वास्तविक व्यवहार यह है कि जैसी वस्तु है वैसा उसका परिणमन, परिणति हो, उसका नाम वास्तविक व्यवहार है। तो अपन उस व्यवहार की चर्चा करते हैं कि जिस व्यवहार को, जिस भाव भूमि को प्राप्त करके हम सच्ची शुद्धि को, सच्चे व्यवहार को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं, और उसे हम निश्चय कहते हैं। एक ओर से वो व्यवहार कहा गया, दूसरी ओर से वो निश्चय। निश्चय अर्थात वास्तविक, क्योंकि निश्चय व्यवहार की बात करते हैं हम, तो जब हम उसे निश्चय अर्थात वास्तविक कहेंगे तो वास्तविक तब कहेंगे कि हम किसी अवास्तविक को भी वास्तविक कहते हैं। जैसे दो नाम से हमने सम्यक दर्शन को पुकारा दो वस्तुओं में, और तब पूछा कि इनमें से असली सम्यक दर्शन कौन? एक आत्मस्पर्शी और एक सच्चे देवशास्त्र गुरु स्पर्शी। इस सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाला जो परिणाम है, शुभ भाव, उसका नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा शास्त्र में कहा गया।
उधर कहा कि केवल जो आत्मस्पर्शी है, जो आत्मा की प्रतीति करने वाला, यही मैं हूं, इस तरह आत्मा में अहम करने वाला, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये दो बातें कही, दोनों में से सच्चा कौन सा? क्योंकि दोनों के विषय बिल्कुल न्यारे न्यारे, दोनों विपरीत, एक पराधीन है और एक बिल्कुल स्वाधीन है। दोनों में से वास्तविक कौन है? तो वास्तविक ये है, तो फिर ये अवास्तविक है। अवास्तविक है मैंने कुछ है, थोड़ा सम्यक दर्शन है। अवास्तविक है अर्थात वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस सच्चे को बताने के लिए और पाने के लिए इसे स्वीकार किया जाता है। इसलिए इसको यदि सम्यक दर्शन नाम न दिया जाए तो जीव ये नहीं समझेगा कि सम्यक दर्शन पाने के लिए कहाँ आना पड़ता है और सम्यक दर्शन पाने के लिए कौन सी भाव भूमिका की रचना करना होता है। क्योंकि वो तो कुछ भी करेगा, वो तो गाय दान करेगा। अब वो कहता देव मुझे सम्यक दर्शन, वो तो बेटी दान करेगा, कहेगा देव मुझे सम्यक दर्शन। इसलिए यहां कहा ऐसी विशिष्ट भाव भूमि कि जिसको प्राप्त करने पर फिर दूसरा प्रयत्न करना पड़े तब सम्यक दर्शन हो सकता है। एक का नाम तो असली, उसका नाम निश्चय, और दूसरा वास्तविक नहीं है, अयथार्थ है, फिर भी इस प्रयोजन से उसे सम्यक दर्शन नाम दिया गया। इसका नाम हुआ व्यवहार नय, और उस विषय को कहा व्यवहार सम्यक दर्शन। ये रीति है सारी जनवाणी की। अब अपनी जो चर्चा है वो इस व्यक्तित्व विकास के पहले चरण सम्यक दर्शन की चर्चा थी, जो अपन कर चुके थे। लेकिन फिर भी उसमें आगम का एक प्रकरण हमने समझना चाहा, 5 लब्धि का, कि सम्यक दर्शन के पहले 5 प्रकार के परिणाम आवश्यक होते हैं, तब सम्यक दर्शन होता है। इसमें लब्धि की चर्चा अपन ने की थी। उसमें पहली लब्धि का नाम है, पहली लब्धि मन पहली उपलब्धि, मैंने ज्ञान का इतना विकास कि उस विकास में तत्वज्ञान सुना जा सके, उसको समझा जा सके, उस पर विचार किया जा सके और उस पर निर्णय किया जा सके। ऐसा विकास अभी कुछ हुआ नहीं है, सुना भी नहीं है, विचार भी नहीं किया है, निर्णय भी नहीं किया है। लेकिन ज्ञान की ऐसी पात्रता, ज्ञान का ऐसा विकास, उसका नाम क्षयोपम लब्धि है। वो सभी चारों गतियों के सैनी पंचेंद्री जीवों को होता है, असैनी तक वो नहीं होता। इसमें लिखा है, वो तो पढ़ दिया था कि क्षयोपम किसको कहते हैं, कि सर्वघाती स्पर्धकों के, निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय, तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सो उपशम। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है। ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा, और उसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। क्षयोपशम लब्धि क्यों कहा? क्योंकि क्षयोपशम तो जगत के सारे जीवों को होता है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि केवल सैनी पंचेंद्री को होती है। ज्ञान का किसी न किसी अंश में विकास तो जगत के एक केंद्रीय जीव तक को होता है, जघन्य ज्ञान जिसको कहते हैं, लेकिन ऐसा विकास उसको नहीं होता। जिसको ऐसा विकास होता है उसको सैनी पंचेंद्री कहते हैं, और उस विकास का नाम क्षयोपशम लब्धि है। अभी सर्वघाती और देशघाती जो निषेध, यह है कर्म का नाम, मौनी कर्म का। उसमें सर्वघाती मैंने जिसके होने पर, जिसके उदय होने पर वो भाव ही न हो सके,
तो ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक या निषेक मैन उनका उदय हो तो ज्ञान का पूरा अभाव हो जाए, ज्ञान का काम ही ना रहे बिल्कुल, जैसे प्रकाश से अंधकार होता है। एक तो दीपक टिमटिमाता रहे भले ही थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा, उससे कम होगा तो बुझ जाएगा, तो इतना तो टिमटिमाता रहे लेकिन बुझे नहीं। इसी तरह एकेंद्रीय जीव तक ये ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग रहकर भी टिमटिमाता रहता है, लेकिन इसका अभाव नहीं होता, तो वहां भी जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका संपूर्ण उदय नहीं होता। अगर उनका संपूर्ण उदय हो जाए तो ज्ञान की वो क्रिया ही न रहे, और तब जीव अपने को भी न पहचान सके और किसी अन्य को भी न पहचान सके, मन जीव जड़ हो जाएगा। इसलिए किसी को भी नहीं होता, पर यहाँ विशेष हुआ कि विशेष जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका तो उदय का अभाव हुआ। अर्थात ये सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं ना, तो उदय का अभाव हुआ मैंने वे वर्तमान में उदय में नहीं आ रहे, उदय में नहीं आ रहे तो ज्ञान का उतना विकास है। और देशघाती का उदय, देशघाती मैंने हल्के अनुभाग वाले कर्म, उनका उदय रहता है, तो उससे क्या होता है कि उससे वो ज्ञान पूरा ढक नहीं पाता, ज्ञान का पूरा अभाव नहीं होता, पर ज्ञान किन्हीं अंशों में खिला रहता है। और ये जो सर्वघाती आगे आने वाले हैं, तो वे आगे आने वाले, उनमें ऐसी भी व्यवस्था होती है कि जो आगे आने वाले हैं वे भी अभी आ जाएं, तो उनकी व्यवस्था करना पड़े या नहीं? कठिन है बात। वर्तमान की तो व्यवस्था कर ली कि वर्तमान में तो वे उदय में ही नहीं आ रहे, या उदय में आए तो आके बिना फल दिए हुए झड़ गए, उदय अभिक्षय कहते हैं। अब दूसरा कि आगे जो उदय में आने वाले हैं सर्वघाती, क्योंकि पड़े तो रहते हैं, वे सत्ता में पड़े रहे, यहां तो कोई झगड़ा नहीं, लेकिन उदय में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कार्य जो है वो तो उदय में होता है। सत्ता में पड़ा रहे तो कार्य नहीं। परमाणु बम वो उस कोशागार में पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चल जाए तो झगड़ा है ना। इस तरह ये सर्वघाती पड़े तो रहते हैं सबको, लेकिन इनका चलना नहीं चाहिए, मैंने उदय नहीं आना चाहिए। तो ये व्यवस्था कैसे होती है कि ये तो सब अपने आप होती है, ये कोई जीव नहीं करता है, स्वतः स्वयमेव। जिस समय ज्ञान का ये विकास होता है तो वहां पर व्यवस्था इसी प्रकार की रहती है। तो आगे आने वाले जो हैं, जो पड़े हैं सत्ता में, तो वे उदय रूप होकर वर्तमान में न आ जाएं, उसको कहते हैं उदीर्णा। तो वर्तमान में आ जाए तो फिर काम बिगड़ जाए, तो उनकी क्या व्यवस्था होती है कि उनको भी कहा जाता है कि तुम चुप रहना इतने समय तक, तुम बिल्कुल काम मत करना, रहना तो सही लेकिन काम बिल्कुल मत करना। उसका नाम सद्वस्था रूप उपशम। और जो छोटे मोटे हैं, हल्की शक्ति वाले, उनका उदय रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती और ज्ञान का वो विकास चलता रहता। जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ विवाह है और उसको बाजार का पैसा देना, तो कुछ एक तारीख तो ऐसी है विवाह की कि जिस दिन पैसा देना है तो उसको तो दे के चुप किया। अब कुछ तारीखें ऐसी हैं कि जो विवाह के बीच में ही आ सकती हैं, अब वो आ जाएं तो उसको झंझट पड़ सकती है, इसलिए वो उनको भी कहकर उनको चुप कर देता है कि भाई आप इस समय मांगने मत आना, आप इसके 8 दिन बाद आना। तो वो चुप हो गए, वो भी मिट गया झगड़ा। अब कुछ ऐसे हैं छोटे मोटे कि साहब मेरी सब्जी के 4 आने चाहिए, ले जाओ,
वो कहता है, धोबी कहता है कि मेरे प्रेस के 5 रुपए चाहिए, ले जाओ, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कि सारी व्यवस्था हो, काम चलता गया। इसका नाम क्षोभसम लब्धि। अब अपन विशुद्धि की बात करते थे कि मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहां तत्व विचार हो सके तो विशुद्ध लब्धि है। पहले तो ज्ञान की योग्यता बताई, अब परिणाम की योग्यता बताते कि सिर्फ ज्ञान ऐसा हो तो ज्ञान तो दूसरी खटपट भी बहुत कर सकता है। कि जैसे ज्ञान होता है ना व्यक्ति में, तो उसको चोरी करने की बहुत कलाएं आती हैं, धोखा देने की बहुत कलाएं आती हैं, ये होता है ना ज्ञान। तो जब ये विशुद्धि होती है तो ज्ञान कंट्रोल में रहता है, परिणामों में विशुद्धि रहती है तो वो ज्ञान इस प्रकार के कुकर्म की ओर नहीं जाता। ये एक दूसरे का संबंध, इसलिए विशुद्धि लब्धि में परिणामों में सरलता, परिणामों में कोमलता होना, इसमें जैन कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं। और जैनियों को ही जैन कुल में जन्म लेने से ये हो, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि चारों गतियों में होती है। तो वहां कहां जैन कुल में जन्म है, लेकिन स्वाभाविक ही परिणामों में एक ऐसी सरलता होती है। अनेक जीव देखे होंगे हमने, अनेक मनुष्य भी देखे होंगे कि जो इतने सरल होते हैं कि उनको कोई सही बात कही जाए तो कहते हैं कि आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में नहीं करूंगा। इतने सरल होते हैं। और आपने मेरा बड़ा उपकार किया। इतनी सरलता, कोमलता, विशुद्धता उनके परिणाम में होती है। ऐसी परिणाम की सरलता, कोमलता और विशुद्धता हो तो फिर सही तत्वज्ञान की बात उसे कही जाए तो तुरंत स्वीकार कर लेता है। और तत्वज्ञान समझ में आते ही, तत्वज्ञान में भी हमने चर्चा की थी कि जीव और अजीव का भेद जिसे समझ में आया उसे सातों ही तत्व समझ में आए। जिसे 7 तत्व समझ में आए और उनका विश्वास किया तो उसने देवगुरु शास्त्र का विश्वास कर लिया और देखा तक नहीं उनको, केवल गुरु को देखा सामने, वो भी नग्न गुरु नहीं, जरूरी नहीं, उनको देखा है, लेकिन उसे विश्वास सबका हो गया। भाव भाषण इसको कहते हैं। तो भाव में उसको सारा भाषण, ऐसे पुरुष भी होते हैं। क्योंकि आज जो परिणाम मुझे हो रहे हैं उनके लिए गुरु कह रहे हैं कि इन परिणामों को करके तेरी ऐसी दुर्दशा होगी कि तू सह नहीं पाएगा उन कष्टों को। तो इसका अर्थ यह है कि ये परिणाम मुझे छोड़ने चाहिए। तो ये तो मान लिया उसने कि ये परिणाम छोड़ने लायक हैं, और ये परिणाम छोड़ने लायक हैं, छूटते हैं, तो फिर ये ऐसी सीमा तक भी छूट सकते हैं कि जहां इनका नाम निशान ना रहे। इतना तो वो सोच सकता है। ये सोचा तो कौन सा तत्व आया? मोक्ष तत्व आया, और बीच के तो आ ही गए कि इतने परिणाम तो छूट गए, इतने और बाकी हैं। इस तरह वो उनकी जाति को पहचान लेता है और पहली बार उसे आत्मानुभूति होती है। अभी तो नहीं हुई, अभी तो दूसरी चल रही है, विशुद्धि लब्धि। तो ये है विशुद्धि। तथा जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, तो देशना लब्धि है। ऐसी भूमिका हो जैसे किसान खेत को तैयार रखता है, पहले तो उसमें से मोटी चीजें निकालता है, झाड़ियां निकालता है, बड़े बड़े पत्थर हों, कंकर हों और हों तो उनको निकालता है। इसके बाद वो उसकी सिंचाई करता है। सिंचाई होकर वो खेत नरम होकर तैयार रहे, तब पानी बरसे और वो बीज डाले। तो बीज डाले तब उसमें उग सकता है, क्योंकि गल भी जाता है, नहीं भी उगता है, लेकिन इतनी तैयारी तो उसके लिए आवश्यक है। इसी तरह एक क्षोभसम और विशुद्धि नाम की जो भावभूमि है वह देशना के लिए आवश्यक है। उपदेश हो, गुरु तो करुणावंत होते हैं,
वे तो संक्षेप में कहकर चले जाते हैं, लेकिन ये गुरु को पकड़ लेता है और अपने भीतर बिठा लेता है। तो वो जो देशना हुई, उपदेश हुआ, तो उस उपदेश को ये ज्ञान के द्वारा धारण करता है, और वो धारण करने की पात्रता देशना लब्धि से आती है। अर्थात वो ज्ञान उस विशुद्ध परिणामों में उस बात को एकाग्र होकर सुनता है, और उसकी जो तीव्र विषय वासना आदि है वो सारी की सारी वो तो पहले ही कम हो गई है, क्योंकि वो तो विचार करने लगा है, डरने लगा है भाव से, संसार से। ये तो सभी जीवों को हो सकता है। नरक में क्या होता है? सम्यक दर्शन में। तीसरे नरक से आगे सम्यक दर्शन तो होता है। कौन जाता है बताने, कहने कौन जाता है? तो कैसे होता है सम्यक दर्शन? तो उसे जो वेदना होती है, उस वेदना का विचार करके, और वो पूर्व जो संस्कार है उसके पास, उससे वह उस उपदेश का स्मरण कर लेता है जो पहले मिला था। और विचार पहले वेदना का आता है, इसलिए वेदना भी भाव, ये भी सम्यक दर्शन का निमित्त है। लेकिन वेदना का भी भाव का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम संकट बुलाएं और फिर खूब दुखी हों और फिर सम्यक दर्शन लें, तो होगा नहीं वो। लेकिन उसे तो वेदना मिली है, तो विचार करता है इतना कष्ट क्यों, क्या कारण है कि इतना कष्ट है? जगत में सभी जीवों को ऐसा कष्ट थोड़ा ही होता है। तब उसे एकदम स्मरण आता है कोई कारण है ना कष्ट का। कष्ट का कारण गुरुदेव ने बताया, तो धारणा थी उसे, तो उसका स्मरण हो जाता है। स्मरण हो ही जाए ऐसा नियम नहीं, पर चूंकि वो झुक गया उसका ज्ञान उसके विचार में, तो उसे स्मरण हो गया। स्मरण होने पर वो एकदम जैसी देशना मिली थी, उस देशना पर उसका चिंतन महिमा पूर्वक चल पड़ा। मैंने चैतन्य का चिंतन चल पड़ा और फिर चैतन्य में एकाग्र हो गया। ये नरक में भी उसकी विधि है, कोई समझाने ना आवे, लेकिन वेदना निमित्त हो जाए। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंत कूड़ा-कूड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध अंत कूड़ा-कूड़ी प्रमाण और उसके संख्यात में भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए, और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए, इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। कर्मों की अपेक्षा सारी बात समझाई, व्यवहार में अपन घटा सकते हैं, इस कोई कठिनाई नहीं। तो क्या होता है कि जब देशना लब्धि हुई और उसने वो तत्व का विचार प्रारंभ किया, तो तत्व का विचार ये तो है ज्ञान की पर्याय। देखिए वो ज्ञान की पर्याय है, और वो जो विशुद्धि है वो चारित्र की मंद कषाय रूप है दशा, शुभ भाव रूप, दोनों न्यारे न्यारे हैं। वो जो मंद कषाय रूप दशा है उससे वह कोई काम नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें विचार शक्ति नहीं है। वो जो सरलता हुई, कोमलता हुई, परिणामों में जो नरमाई आई, तीव्र पाप के परिणाम समाप्त हुए, ये इतनी जो बात है इसमें विचार शक्ति नहीं, किंतु वहां ज्ञान शक्ति अलग है। इसलिए वो विचार चलता है। देशना लब्धि के बाद प्रायोगिक लब्धि में वो आत्मा के गुणों का विचार चलता है, और वो चलता है प्रसन्न भाव से। कहाँ प्रसन्न भाव से? कहाँ? प्रसन्न भाव से कहाँ? स्वर्ग में? तो फिर इंदौर के उसमें हुकुमचंद जी के इंद्र, कौन सा इंद्र नगर है, कौन सा इंद्र भवन में कहाँ चलता है प्रसन्नता से? कि जहां ज्वाला बरस रही है
जहां अत्यंत शीत हो, उस शीत में भी जब उसका ज्ञान है, वो केवल इन सबके बीच में पड़ा हुआ जो एक अव्ययवाद तत्व है जिसका घात नहीं हो सकता, उस पर वो एकाग्र हो गया है, उसके चिंतन में वो एकाग्र हो गया है। तो इनका अनुभव कौन करे, इनका विचार कौन करे? कौन करे विचार? ये जो मंडी जाने वाले लोग हैं, ये धूप का विचार करते हैं? तो धूप नहीं पड़ती होगी उस समय, तो छाया हो जाती होगी। और कितनी धूप होती है, और जाना बंद करते नहीं है, रोज जाते और खड़े रहते, विचार करते हैं। तो कहां रहती है इनकी दृष्टि? वहां रहती है मूल। आज इतना 5000 मूल वहां दृष्टि है। इसलिए न गर्मी लगती न सर्दी लगती, प्यास को भी पी जाते। यही काम यहाँ। इसमें क्या है, जब लोक में आदमी इतना कर सकता है तो लोकोत्तर चैतन्य सबसे अधिक महिमा वाला, सबसे अधिक धनवान तत्व है, सबसे अधिक धन है इसके पास, कि जो कभी टूटता बीतता नहीं। उसको जिसने सुना तो उस इधर अपन बात कर रहे हैं प्रायोग्य लब्धि की, उसमें चिंतन तो वो चलता है आत्मा का। अभी भी आत्मा अनुभूति की गारंटी नहीं है, लेकिन उधर चल गया है। तो इधर क्या होता है, कर्मों में क्या होता है कि जो कर्म ज्यादा स्थिति वाले थे, बहुत समय तक आत्मा के साथ रहने वाले थे, उन कर्मों की स्थिति कटकर अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र रह जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी में 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, फिर उसके भीतर वो स्थिति रह जाती। ये 1 करोड़ से 1 करोड़ तो बहुत थोड़ा होता है यहाँ जैन दर्शन में, क्योंकि यहाँ तो चर्चा सागरों की चलती है। इसलिए वो सागरों की जो स्थिति है वो कोड़ा कोड़ी में आ जाए, करोड़ समझ लो, उसमें आ जाए, कितना सा रह गया, बहुत कम रह गया। तो इतनी सी तो वो स्थिति रह जाती, इतनी कट जाती। किससे कटती है? कि साहब उन पुण्य भावों से कटती है। यही तो भूल होती है हमारी। ये पुण्य भावों से पहले क्यों नहीं कटी? पुण्य भाव तो जैसे आता है अपने कि द्रव्यलिंगी मुनिराज, उनको उच्च कोटि का पुण्य भाव होता है, उनको ऐसे क्यों नहीं होता? और ये जीव है नारकी और तिर्यंच, वो तो है मुनिराज, 28 मूल गुण पालन करने वाले, और एक हरा तिनका भी कभी तोड़े नहीं, उस पर पैर रखे नहीं, और किसी स्त्री के चित्र को छुए नहीं, छुए तो उपवास करें। ये तो इस अवस्था तक ये है नारकी और तिर्यंच, ये जीव। तो जैन दर्शन में जरा भी पक्षपात नहीं है और लिहाज जरा भी नहीं है। वो तो इतना पालते हैं कि यहां तो पालना है ही नहीं। तोते अपने आप ही तोते पलते हैं, यह पालना बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये तो केवल उस चैतन्य का चिंतन करता है जिसका उपदेश इसे गुरु से मिला था। उस चैतन्य के चिंतन से विशुद्धि और बढ़ती है। पहले जो विशुद्धि थी ना, जिस विशुद्धि में इसने देशना को प्राप्त किया, एक तो वो विशुद्धि, और अब देशना के बाद इसके चैतन्य का चिंतन चला तो वो कर तो रहा है ज्ञान काम। इस ज्ञान में विशुद्धि नहीं है और विशुद्धि में ज्ञान नहीं है, लेकिन इधर तो ये चैतन्य का चिंतन करता है और उधर विशुद्धि बढ़ती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, इस तत्व विचार में इस संपूर्ण विश्व के प्रति अनासक्त हो चुका है। अभी ममता टूटी नहीं है, फिर भी ये बोलता है कि विश्व में अणुमात्र भी मेरा नहीं है और अणुमात्र का भी कर्ता अथवा अणुमात्र भी मेरा कर्ता नहीं है। जब इसने ऐसा माना तो कषाय कितनी मंद हुई, कषाय तीव्र कब होती है?
जब ये माने कि मैं हूं इसका नियामक, इसका संरक्षक, जब ये माने तब वो प्रतिकूल जब क्रिया करता है तो हमारा क्रोध तीव्र होता है। और जब हम ये माने कि ये हमारा है ही नहीं तो इस पर अब ये परिश्रम करने से कोई लाभ ही नहीं है। जब ये माना तो स्वतः ही, इसलिए जब ये, और ये तो कषाई चैतन्य के चिंतन में संलग्न है, इसलिए उधर कषाय अपने आप मंद होती जाती है। तो उस मंद कषाय के बल से कर्मों में अपने आप ये दशा होती है, स्थिति अपने आप होती है। हम क्या करते हैं, जैसे शरीर में पीप पड़ गया हो, पीप, तो डॉक्टर ने औषधि दी, तो औषधि देने पर वो जो बहुत समय का पड़ा हुआ पीप था, वो पीप सूख कर 1/4 रह गया। बताओ उसकी स्थिति कितनी रह गई। अगर वो पीप लंबा चलता तो कितना चलता, और अब वो सूख कर 1/4 रह गया तो कितना फर्क पड़ गया। और उसने 1 टेबलेट ली औषधि। ठीक ऐसी कैसी बात है कि तत्व विचार में विशुद्धि इतनी होती अपने आप, ही इसका ध्यान विशुद्धि की ओर नहीं है, ये विशुद्धि को हे मानता है, इसको विशुद्धि का अवलंबन नहीं है। इतना होने पर भी वो विशुद्धि अर्थात वो मंद कषाय, क्योंकि इसका काम ही यह है कि इधर ये राग को मंद करता जाता है, फिर इसे राग को तोड़ना है। तो कषाय मंद होगी नियम से, और कषाय मंद होगी तो उस कषाय, तीव्र कषाय के कारण जो कर्म बंधे हुए थे मिथ्या दर्शन के साथ, उनमें ये फर्क पड़ता है। तो पूर्व कर्म जो सत्ता में पड़े हुए थे, उनकी जो स्थिति थी लंबी सागरों तक रहने की, वह अंत कोड़ा कोड़ी रह गई। और नवीन बंध अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात में भाग मात्र हो। और जो नया बंध होता है, क्या पी बनता है, थोड़ा थोड़ा बनता है, थोड़ा, अब वैसा नहीं बनता ढेर का ढेर, थोड़ा थोड़ा बनता है। तो अब वो जो नया बंध होता है वो भी कैसा होता है कि ये जो स्थिति रह गई, इसके भी संख्यात में भाग मात्र, मैंने बहुत कम स्थिति वाला बंद होता है। क्यों, इसको जाना है मोक्ष। अगर कर्मों की स्थिति लंबी हो तो कई भाव चाहिए, इसलिए वो स्थिति तो इस मोक्ष मार्ग में सभी कर्मों की, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, सबकी घटती है। और पाप कर्मों का अनुभाग घटता है और पुण्य कर्मों में अनुभाग। ऐसी एक ऑटोमेटिक जबरदस्त आकर्षक मनोहर चित्त को प्रसन्न कर देने वाली व्यवस्था, वह भी उस काल लब्धि से लगाकर क्रमशः घटता जाए। वो भी फिर वो बंद, नवीन बंद और घटता जाता है, क्योंकि वो पीप और सूखता जाता है, थोड़ा होता जाता है। तो बहुत कम बनता बनता, कम बनता बनता, अंत में उसका थोड़ा निषेक रह जाता है। और कितनी पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए, कि जो पाप प्रकृतियां हैं उनका तो बंद ही नहीं होता। कितनी पाप प्रकृतियों इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। इसका नाम प्रायोग्य लब्धि है। इसलिए वो नाम न देकर अपने जो चर्चा की, उसमें बातें तो सब आई थी, पर आपको नाम सुनना था और समझना था, इसलिए इतनी चर्चा और करनी पड़ी। अब और कर लेंगे समय के अनुसार।